आप जो गिना रहे हैं ये बीजेपी की नाकामी आप गिना रहे हैं, तो ये जो एग्जिट पोल के अभी हमने जो आंकड़े देखे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ बीजेपी की नाकामी जिम्मेदार है या फिर राहुल गांधी का मजबूत होना, या फिर जो हुड्डा के बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा हैं, बेटे और जो पिता हैं, उन्होंने जो 5 साल लगातार वो हरियाणा में घूमे हैं, वो भी फैक्टर कुछ काम करा है, उसने भी काम किया क्या? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस प्रतीकात्मक रूप से उस गुस्से के उबाल का प्रतिफल लेने के लिए तैयार थी। राहुल गांधी ने उस गुस्से को जाकर के थोड़ा और तेज किया। अदरवाइज तो हरियाणा की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। हरियाणा की जनता को बधाई देनी चाहिए कि जातियों के प्रति अपना आक्रोश जो प्रकट करने का अवसर उनको इस लोकतांत्रिक अवसर पे मिला, वो उन्होंने अपना इजहार किया है। उसका नतीजा क्या आने वाला है, ये आने वाले अभी 2 घंटे में पता चल जाएगा कि वास्तव में गुस्सा है या नहीं है। क्योंकि 2014-2019 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था प्रकट की, वो लोग निराश हुए कि नरेंद्र मोदी और मोहनलाल खट्टर की टीम ने कोई डिलीवरी नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि 2024 आते आते इनका विदाई समारोह शुरू हो गया। ठीक है, हालांकि 2014 की लोकसभा चुनाव की जो शुरुआत है रैलियों के तौर पर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही शुरू की थी। अनिल त्यागी जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा। अक्सर ये कहा जाता है कि हरियाणा में जो चुनावी लड़ाई है वो जाट वर्सेस नॉन जाट होती है। क्या इस बार भी आपको ऐसा होता नजर आता है हरियाणा के संदर्भ में? और उसके बाद भी अगर कांग्रेस इतनी बड़ी बढ़त बना रही है तो उसके पीछे की क्या वजह? देखिए, ये बीजेपी का खेल है। हरियाणा में जातियों का काम करना, बनिए को बनिए से लड़ाना, पंजाबी को पंजाबी से लड़ाना, ब्राह्मण को ब्राह्मण से लड़ाना, जाटों को जाटों से लड़ाना। जातियों और उपजातियों में इन्होंने लड़ाई का मामला गड़बड़ कर दिया हरियाणा में। हरियाणा में अब की बार लोगों ने मुद्दे जातियों को छोड़ करके मुद्दों पर वोट दिया है कि हम हरियाणा में अपने कल्याण की सरकार चाहते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी का जो लोक कल्याण का स्वरूप था सरकार का, वो खत्म हो गया। तो लोक कल्याण की सरकार के लिए लोगों ने वोट दिया है। इसमें जाति और उपजाति का कोई खेल नहीं है। ठीक है, मोहित राज दुबे भी हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं। ये हुड्डा का गढ़ है। मोहित, जरा ये बताएं, चूंकि आप तो हरियाणा में जगह जगह घूमे हैं, आपने राजनीतिक पार्टियों की रैलियां भी कवर की है। अब चूंकि हरियाणा में हुड्डा एक बड़ा फैक्टर है, उधर से कुमारी शैलजा जो 2 हफ्ते के लिए घर से प्रचार करने के लिए बाहर भी नहीं निकली, अगर ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं, अगर ये एग्जैक्ट नतीजे हो जाते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा सवाल होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? उसमें भी लड़ाइयां होंगी। कैसे संभालेगी कांग्रेस आला कमाने से? देखिए ज्योति, बहुत आपने महत्वपूर्ण ये सवाल कर दिया है। देखिए, आपको याद होगा जो पहली बार मैनिफेस्टो दिल्ली के भीतर कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था, 7 वादे नेक इरादे, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मंच पर मौजूद थे, कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर मौजूद थे। और सबसे पहले गुलदस्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया था, उदय भान ने नहीं दिया था। अगर उदय भान देते तो माना जाता कि चेहरा उनका है। तो कहीं ना कहीं मैसेज उस दिन क्लियर था। और जो पोस्टर जारी किया गया था उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का पोस्टर था। उससे ये साफ हो गया था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही चेहरे पर जो है हरियाणा के भीतर जा रहे हैं। हाँ, कुमारी शैलजा की तमाम बातें थी, सीटों में जो उनको प्रतिनिधित्व चाहिए था उससे उनको कहीं ना कहीं जो है वो कहती रही है कि उतनी सीटें उनको नहीं मिल पाई जितनी उनको चाहिए थी। तो उनकी नाराजगी को भी दूर पार्टी ने कर दिया। हालांकि जो ताजा सूरत हाल है उसके हिसाब से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कल एक बड़ी बैठक जूम पर हुई है और जूम की बैठक में तमाम बड़े नेता थे। नेताओं को सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आपको अपने बूथ पे रहना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह दिया है कि आपको विधायकों को एक एक करके बात करना है और विधायकों को एकजुट खासतौर पर रखना है, ताकि जब तक सरकार न बन पाए। यानी पूरा एक्शन पहले से तैयार है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही चेहरा था। ठीक है, तो मतलब नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा ही लीड कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।